कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हर बार की तरह आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रेडिंग के अंदर आईसीटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि सबसे लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में। एसएमसी के बाद में आईसीटी, बहुत सारे लोग आईसीटी पे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। तो आईसीटी के अंदर ना अब बहुत सारी चीजें ना कंफ्यूजन है। जैसे कि कल ही कोई पर्सन थे जो हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए थे कि उनको डीलिंग रेंज समझ नहीं आ रहा था। एक्चुअल डीलिंग रेंज क्या होता है, ये कैसे काम करता है प्राइस में। तो आज का टॉपिक है हमारा, हम लोग डीलिंग रेंज को कैसे चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके ऊपर आसानी से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग लाइव चैट पे आते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। ओके, चलिए मान लेते हैं प्राइस हमारा ऊपर साइड में जा रहा है इस तरह से। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये प्राइस हमारा ऐसे चल रहा है, क्लियर है, ऐसे चल रहा है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा क्या, सबसे पहले तो ये एक हाई होगा, क्लियर है, ये आपका एक हाई है ये वाला। अब ये प्राइस क्या करेगा, पहले इसको ब्रेक करेगा ऊपर साइड में, पहले ऊपर साइड में ब्रेक करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाले का जो लो का साइड है आपका, ये नीचे वाला, अब ट्रेंड में ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगा बुलिश ट्रेंड में। तो जब आपका ये बॉस के ऊपर वाले की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, उसके बाद में प्राइस क्या करेगा, एक बार इसको भी ब्रेक करेगा। ओके, पहले क्या किया इसने, इस वाले को ब्रेक किया, इस वाले को ब्रेक किया। उसके बाद क्या किया प्राइस ने, इसको ब्रेक किया नीचे वाला, यानी कि ऊपर की लिक्विडिटी और नीचे का लिक्विडिटी दोनों को इसने क्या किया, ग्रैब कर लिया। और जब दोनों का लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया तो अब आपका जो ये वाला पॉइंट निकल के आएगा, ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे डीलिंग रेंज। ओके, ये कैसे काम करेगा अभी हम लोग इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा चीजें खराब हो गया वहां पे। ओके, यहां से कर देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होगा, डीलिंग रेंज होगा। ये पूरा एरिया आपका ये डीलिंग रेंज कहलाएगा। ओके, ये हो गया आपका अप ट्रेंड में। अब हम लोग डाउन ट्रेंड में इसको समझ लेते हैं। डाउन ट्रेंड में सेम वैसे ही, ये प्राइस आपका क्या है, ये प्राइस आपका चल रहा है इस तरह से। ठीक है, ऐसे चल रहा है डाउन ट्रेंड में। ओके, इस तरह आपका चल रहा है प्राइस। अब इसमें क्या करेगा प्राइस, सेम एग्जैक्ट वैसे ही यहां पे भी काम करेगा। क्या करेगा प्राइस, पहले ये आपके लो को ब्रेक करेगा डाउन साइड में, एक लो को ब्रेक किया इसने। उसके बाद प्राइस क्या करेगा, एक हाई को ब्रेक करेगा, क्लियर है। अब एक लो और एक हाई, ये दो जब ब्रेक होगा इस तरीके से, तो अब जो आपका ये प्राइस निकल के आएगा वो डीलिंग रेंज होगा। ये वाला जो आपका लेवल होगा बीच में, ये क्या होगा आपका, एक डीलिंग रेंज होगा, ये वाला लेवल। अब यहां पे ट्रेड कैसे बना सकते हो आप इसको हम लोग अभी प्रैक्टिकली समझेंगे चार्ट के ऊपर भी। अभी हम लोग डायग्राम पे समझ रहे हैं यहाँ पे कैसे आप ट्रेड बना सकते हो। चलिए इसको हटा लेते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका डीलिंग रेंज हुआ। अब क्या करना है आपको, जब इस तरह से डीलिंग रेंज बन जाए, यानी कि पहले एक लो साइड की लिक्विडिटी ले, इसको हम लोग टेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, पहले क्या लेगा आपका एस एस एल, इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं। ये एस एस एल का मतलब हुआ सेल साइड लिक्विडिटी। ओके, ठीक है, हम 20 कर देते हैं। ये आपका क्या हुआ, सेल साइड लिक्विडिटी। ओके, ये होगा बी एस एस एल। ओके, ये होगा आपका बाय साइड लिक्विडिटी।
यानी कि अगर प्राइस आपका डाउन ट्रेंड है तो क्या करेगा, पहले सेल साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, नीचे साइड में कंटिन्यू लोअर लोअर के फॉर्म में जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक ज्यादा यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या करेगा, नीचे से लोअर लो यहाँ पे बनाने के बाद उसके बाद अगेन प्राइस बाउंस करेगा और जहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका जो लेवल है उसको फिर से ब्रेक करेगा ये। तो पहले क्या हुआ, सेल साइड लिक्विडिटी को लिया, ये वाला पहले ये सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, उसके बाद में ये प्राइस ने बाय साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया इसने। क्लियर है? तो ये बीच का जो लेवल निकल के आएगा ये आपका डीलिंग रेंज होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं ताकि कोई डाउट ना रह जाए आपके मन में। ओके, अब यहां पे हमें ट्रेड कैसे करना है इसको हम लोग समझते हैं। अब यहां पे हमें ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इक्विलिब्रियम टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टूल अब हमें कहां मिलेगा, हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे फीब रिट्रेसमेंट को लेंगे और हम लोग ये वाले टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये इस टूल के बारे में हमने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको समझ नहीं है कि ये प्रीमियम जोन डिस्काउंट जोन का ये इक्विलिब्रियम टूल कैसे काम करता है, तो हमारे चैनल के ऊपर जाकर के आप इस टॉपिक का जो स्पेशल वीडियो है उसको आप वॉच कर सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आपको समझा देता हूँ। ये एक फिबोनाची है और फिबोनाची का ये सेटिंग है, ये ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत नॉर्मल सा सेटिंग है। फिबोनाची आपको खोल लेना है यहाँ से टूल को और पहले आपको लगाना है 0 पॉइंट को डाल देना है, उसके बाद 1, उसके बाद 0.5, तीन ही लेवल पे आपको ना ये क्लिक करके रखना है। कलर अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो यहाँ पे, बाकी कुछ भी इसमें छेड़खानी करने की जरूरी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस वगैरह जो भी लेवल्स है ये सब आप सेट कर लेना, बट ये तीन ही लेवल्स आपको चाहिए, 0, 1, 0.5, ये तीन आप यहाँ पे सेटिंग कर लेना। ओके, जैसा कि हमने सेटिंग किया हुआ है, उसके बाद में ये प्राइस ये आपका टूल रेडी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। अब जिस तरह से ये सेल साइड लिक्विडिटी और बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है, जैसे ये ग्रैब किया, अब आपको करना क्या है, इस टूल को लेना है और जितना ये वाला मिल रहा है ना ये रेंज, इसको नीचे से ऊपर ड्रॉ करना है। ओके, ये टूल को आपको लेना है और नीचे से ऊपर ड्रॉ कर लेना है, बस इतना ही करना है जितना भी मैं समझा रहा हूं। सेम वैसे ही आपका ये डीलिंग रेंज है, ये डीलिंग रेंज है आपका। तो इसमें भी क्या करना है आपको, इसमें भी क्या करना है, इस फ्लिप को लेना है और इसमें ऊपर से नीचे ड्रैग करना है। ओके, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है तो हमारा 1 का लेवल ऊपर होगा। ओके, और डाउन ट्रेंड है तो हमारा 1 का लेवल नीचे होगा, बस इतना ही फर्क है। अब इस तरह से आपको फिबोनाची टूल को यहां पे चार्ट पे लगा लेना है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद में प्राइस अगर आपका ये वाला जो आपका लेवल होगा ये 0.5 से लेकर के ये 0.5 से लेकर के और 0.1 तक, ये जो बीच का जो ये लेवल होगा, ये वाला, ये जो आपका लेवल होगा ये होगा आपका प्रीमियम जोन। सेल करना है तो ऊपर होगा प्रीमियम जोन। ओके, और यहां पे 0.5 से लेकर के और 0.5 से लेकर के और 0.1, ये हमारा अप ट्रेंड है। तो अगर यहां से हमें बाय करना है तो ये पूरा हमारा क्या जोन होगा, ये होगा हमारा डिस्काउंट जोन। ओके, क्लियर है? ऊपर हमारा प्रीमियम जोन है जहां से हमें सेल करना है और नीचे हमारा डिस्काउंट जोन है जहां से हमें बाय करना है। इसमें भी नीचे होगा तो ये डिस्काउंट ही होगा। अगर आपको इधर से बाय करना है तो आप इसको क्या करेंगे, डिस्काउंट जोन मानेंगे। ओके, तो अब आपको करना क्या है, सिंपल, आपको सिंपल इतना सा काम करना है। आपको ये वाले टूल लगाने के बाद अगर प्राइस आपका इक्विलिब्रियम के पास में कोई अगर पीओआई आपको मिले, इस तरह से प्राइस अगर आपको ऐसे गया रिटेस्ट करने और इक्विलिब्रियम के बाद ये जो आपका प्रीमियम जोन है इधर कहीं पे एक पीओआई आपको मिलेगा, ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप कुछ भी अगर आपको इधर मिलेगा इस तरह से, तो यहां से आपको सेल करना है, यहां से आपको सेल करना है और फर्स्ट टारगेट आपका यही रहेगा। सिंपल, इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। जब डीलिंग रेंज आपका क्रिएट हो जाए,
ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आप जो भी आपका पीओआई होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वहां पे प्राइस अगर हिट करे तो आपको यहां से सेल कर देना है। कहां से सेल करना है, जब प्रीमियम जोन में जाएगा तब। सेम वैसे ही इसमें क्या करना है, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी दोनों जब ग्रैब कर ले, उसके बाद प्राइस जब नीचे रिटेस्ट करने आए तो इक्विलिब्रियम ये 0.5 के नीचे अगर कोई आपको पीओआई मिल जाए, ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप क्या होता है हमने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हो। इधर कहीं पे अगर आपको इस तरह से कोई मिल जाए तो यहां से क्या करना है, आपको बाय करना है, टारगेट ये होगा आपका। ओके, इस तरह से डीलिंग रेंज काम करता है आईसीटी के अंदर, और ये बड़ा पावरफुल रेंज होता है। ये डीलिंग रेंज अगर आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपके ट्रेडिंग का एक्यूरेसी काफी बढ़ जाएगा, और ये ट्रेड एक्शन लेने के लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है। हमने पर्सनली इसको यूज किया है, बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है, लेकिन इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको समझना होगा। तो ये तो हम लोगों ने डायग्राम के जरिए समझा कैसे काम करता है। अब हम लोग प्रैक्टिकली लाइव चार्ट पे इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये यूरोएसडी का चार्ट है, और यहां पे क्या है हम लोग देख लेते हैं। यहां पे आपको दिख रहा है ये प्राइस क्या चल रहा है, आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहां से प्राइस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, अब इसमें डीलिंग रेंज कैसे बनेगा, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे अब। ठीक है, इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, प्राइस को चलने देंगे। रिप्ले बटन का हमने यूज किया है तो इसको हम लोग चलने देंगे। ओके, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक हमारे लो को इसने क्या किया, ग्रैब कर लिया यहां पे, राइट, एक लो की लिक्विडिटी लिया, यहां तक ठीक है। अब प्राइस कभी भी चल रहा है ऊपर तो लो की लिक्विडिटी लेने के बाद हाई की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर रहा है। लो लेने के बाद कहीं पे भी देखेंगे ना आप, हाई नहीं तोड़ रहा है, कहीं पे भी हाई क्या कर रहा है, प्रोटेक्टेड रख रहा है, कहीं पे भी हाई इसका ऊपर साइड में नहीं जा रहा है, ध्यान से देखिए। और जब ऊपर साइड में जाएगा तो लो और हाई इक्वल होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डीलिंग रेंज हो जाएगा। ओके, देखते हैं प्राइस में डीलिंग रेंज कहां पे होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हमारा कंफर्मेशन लो की लिक्विडिटी ले लिया। अब अगर हमारा ये हाई की लिक्विडिटी लेगा, अब उसके बाद में जो रेंज बनेगा वो हमारा कौन सा रेंज होगा, वो हमारा डीलिंग रेंज होगा। ओके, अब इसको हम लोग चलने देते हैं कंटिन्यू। ठीक है, अगर इसको हाँ चलने देते, हाँ ठीक है। अब यहां पे आप देखिए क्लियरली आपको यहां पे दिख रहा होगा। ओके, यहां पे हम लोग कर देते हैं, क्लियर दिख रहा होगा। पहले क्या किया प्राइस ने, लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। यहां पे हम लोग टाइप कर देते हैं SSL, सेल साइड लिक्विडिटी। ओके, ठीक है। अब हम लोग ऊपर टाइप करेंगे BSSL, बाय साइड, एक ही एस होगा ना, BSL होगा, बाय साइड लिक्विडिटी। ओके, ठीक है, यहां पे होगा BSL, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। ये दोनों लिक्विडिटी को क्या किया, इसने ग्रैब कर लिया। क्लियर है। अब हमारा क्या होगा, जो हमारा ये वाला रेंज है ये हमारा क्या होगा, डीलिंग रेंज होगा। जैसा कि हमने अभी डायग्राम पे आपको समझाया था कि जब दोनों साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करे उसके बाद ये हमारा डीलिंग रेंज होता है। अब इसमें हमें ट्रेड कैसे करना है इसको समझते हैं। इसमें ट्रेड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम टूल को लेंगे और ऊपर में लगाना है नीचे साइड से, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से लेकर के हाई पे लगा देंगे हम लोग, राइट। नीचे से लेकर के हाई पे हम लोगों ने लगा दिया। अब हमने क्या कहा था, प्राइस आपका ये इक्विलिब्रियम के नीचे आएगा, जस्ट कोई भी इधर पीओआई दिखेगा तो वहां से हम बाय का प्लान करेंगे। ओके, अब यहां पे हमारा एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है यहां पे इस जगह पे, राइट, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है यहीं पे, राइट, हाँ, और यहां पे छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है और इक्विलिब्रियम को टैप करेगा और प्राइस बाउंस कर जाएगा, क्योंकि ये डीलिंग रेंज बड़ा पावरफुल तरीके से काम करता है। देखते हैं क्या होता है। देखिए इक्विलिब्रियम के नीचे तक आया, यानी कि ये हमने अभी आपको ये समझाया था कि इक्विलिब्रियम का ये जो जोन होता है ना, पूरा ये हमारा डिस्काउंट जोन होता है, राइट। तो अब प्राइस ने क्या किया, लास्ट वाले पीओआई को टच किया। आपका एसएल का लेवल क्या होगा, इसके नीचे होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस का लेवल इसके नीचे होगा। इसके नीचे गया तो फिर हमारा सेटअप खराब हो जाएगा। इसने क्या किया, लास्ट वाले ओबी को टैप किया, यहां पे
यानी कि ये पूरा हमारा डिस्काउंट जोन हमारा बाइंग का जोन होगा। ओके, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं क्या होता है। यहां से प्राइस ने टैप किया, हमारा टारगेट ये होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला होगा, इसको प्राइस टैप करने जाएगा, क्योंकि डीलिंग रेंज जब प्राइस में बना तो ये बड़ा स्ट्रांगली काम करेगा। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, यस, देखो आप इसका रिजल्ट देखो, आप कैसे काम किया। ये आपने कितना लो पे पकड़ा इस प्राइस को, कैसे पकड़ा आपने, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, ये दो चीजों के जरिए ना आपने एक डीलिंग रेंज को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद में आपने क्या किया, एक इक्विलिब्रियम टूल को लगाया, और उसके बाद में आपने क्या किया, आसानी से आप डिस्काउंट जोन से यहां पे बाय किया और एक बड़े टारगेट की ओर आपने ये पूरे मूव को, पूरे स्ट्रक्चर को आपने अचीव किया। तो आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा कि डीलिंग रेंज क्या होता है, प्राइस पे कैसे काम करता है, और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आप एक अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इस पे काम करें, प्रैक्टिकली काम करें, प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि चीजें आपको आसान लगने लग जाए।